टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और परिवार सहित आनंदित होंगे, तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को हमने अब विधिवत कर दिया है। अब शाम को 8 बजे आपको ये रोजाना यानी प्रतिदिन मिलेगी 8 बजे। और ध्यान रखना, इसमें हम आपको 50 प्रश्न हल कराया करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए मोटा मोटा आपके पास 1500 जो प्रश्न हैं वो पर महीने मिलेंगे, और अगर 3 महीने हुए हैं तो 4500 टॉपिक आप कवर कर चुके होंगे। और मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई भी ऐसा सेक्शन बचेगा जो एग्जाम में आए और आप उसको हल ना कर पाए। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में मध्य प्रदेश के किस शहर के सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को उसके नवोन्मेषी वित्त व्यवस्था तंत्र के लिए सम्मानित किया गया है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका जबलपुर है। ये वही जबलपुर है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, वही नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी है। जबलपुर की हम बात कर लें तो यहां पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है और जबलपुर के पास में ही नर्मदा भेड़ाघाट बनाती है। भेड़ाघाट कहां पर है? नर्मदा के पास में ही है और ये जबलपुर में ही है। इंदौर की बात करें तो मिनी बॉम्बे कहते हैं इसे। भोपाल की बात करें तो भोपाल एमपी की राजधानी है और ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में बच्चों गुजरी महल स्थित है। मान सिंह तोमर की ये पत्नी थी, उनकी याद में यह बनाया गया गुजरी महल और वर्तमान में वो म्यूजियम के रूप में आज भी उपस्थित है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की। भारत सरकार के द्वारा 392.52 करोड़ रुपए के अनुदान से तैयार अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क योजना में दूसरा भागीदार देश निम्नलिखित में से कौन सा है? म्यांमार, चीन, भूटान या बांग्लादेश? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। कौन सा बांग्लादेश? वह बांग्लादेश जिसकी भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। भारत की है कितनी है बच्चों? 4096 किलोमीटर है। अगर ये बात पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है तो फिर वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी बंगाल। आई थिंक अब इसका सेशन का आप आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको आनंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। अब यहां से और प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो जो म्यांमार की बात कर लेते हैं तो म्यांमार भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। और म्यांमार की बात करें तो यहाँ की राजधानी नेपिडा है। पहले इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, फिर यहां से रंगून से हटकर के कहा गई? पियनमाना गई, पियनमाना। और वर्तमान में आपकी क्या है बच्चों? नेपिडा है। म्यांमार की मांडले जेल में एक क्रांतिकारी को रखा गया था और उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने मांडले में ही गीता रहस्य लिखी थी। क्या लिखी थी? मांडले जेल में ही गीता रहस्य को उन्होंने लिखा था। और ये जो रंगून है बच्चों, यहां पर किसको रखा गया था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रखा गया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यहां रखा गया था और उसका मकबरा भी कहां पर है बच्चों? रंगून में ही है। साथ ही भूटान की बात करें तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसे कहा जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। आई थिंक अब ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। भारत की वायुसेना में लंबे समय से सेवा दे रही मिग 21 बाइसन
विमान की हाल ही में विदाई कर दी गई है। इस विमान ने अपनी आखिरी उड़ान कहां से भरी बच्चों? बाड़मेर, अंबाला, भुज और मदुरई। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान के बाड़मेर से मेघ बाइसन ने क्या की है? अपनी अंतिम उड़ान उड़ी। और इसको हमने कहां से लिया था? हमने इसे रूस से लिया था, सोवियत संघ से लिया था। सोवियत संघ से हमने सुखोई भी लिया है। क्या? सुखोई विमान भी लिया है। S-400 जो मिसाइल रोधी प्रणाली है वो भी हमने रूस से ही खरीदी है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चले। धुआंधार क्लास चलेगी आपकी, हर एक सब्जेक्ट की धुआंधार में क्विज कराऊंगा और साथ ही आपने जो यूपी का जनगणना आंकड़ा है वो तो आप देख ही लिए होंगे, ना देखे हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरा दे रखा हुआ है यूपी वाले में। प्रश्न संख्या 4, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण का विस्तार हाल ही में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है वो 5 वर्ष है। बस आपको यह बताना है अब कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई थी। सर्च करिए, नेट करिए, कुछ भी करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यह योजना कब शुरू की गई थी। मैं तमाम अपनी क्लास में इसे बता चुका हूं और ये आशा करता हूं कि आप जैसे प्रतिभाशाली बच्चे इसका जरूर आंसर देंगे। बात करें प्रश्न संख्या 5 की। और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो 6 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है और उसका आंसर है 6 नवंबर। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलें। हाल ही में भारत और निम्नलिखित किस देश ने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली, जापान, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इटली। क्या है? इटली यूरोपियन कंट्री है। क्या है? यूरोपियन कंट्री है। और इटली की अगर बात करें तो ज्योग्राफी की दृष्टि से इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है इटली, तो इसीलिए मैंने इसे नक्शे में स्थान दिया है ताकि आपको मैं इसे डिटेल में समझा सकूं। ये इटली आप दिखाई दे रहे होंगे। अगर इस देखा जाए तो इसके पश्चिम में आपका मेडिटेरियन सी है, दक्षिण में मेडिटेरियन सी है और अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो लिंगुरियन, कौन सा? लिंगुरियन सागर, कौन सा? लिंगुरियन सागर। ठीक है, लिंगुरियन सागर है। फिर आपका टिरेनियन सागर है, नक्शा में उठा के देख लीजिएगा। और ये इयोनियन सागर है और ये एंड्रियोटिक सागर है। एंड्रियोटिक सागर इसके पूर्व में है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व में आपका इयोनियन सागर है। अब यहां किस देश से घिरा हुआ है? तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है फ्रांस। ठीक है, तो ये पश्चिम में फ्रांस है, उत्तर में स्विट्जरलैंड से और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से ये ऊपर घिरा हुआ है। और अगर मैं पूर्व की बात करूं तो ये स्लोवेनिया से घिरा हुआ देश है। तो इस तरह से ये आपकी सीमा साझा करता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है एक द्वीप है, ये है कोर्सिका। क्या है? कोर्सिका है। और ये है सोर्डेनिया। कई बार यहां से प्रश्न बना है बच्चों, सोर्डेनिया। और इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसे हम कहते हैं बेनिफिशियो की जलसंधि। ऊपर जो कोर्सिका है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है और सोर्डेनिया है वो इटली के अंतर्गत आता है। इस वाले नक्शे में देखते हैं तो ये आपका सोर्डेनिया है और ये आपका कोर्सिका है और यहां पर जो दिखाई दे रही है वो है बेनिफिशियो की जलसंधि। बेनिफिशियो की जलसंधि सोर्डेनिया और कोर्सिका के बीच में है। उसी प्रकार ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है वो इटली का सिसिली द्वीप है और ये मूल इटली भूमि है, मुख्य इटली की लैंड है। और इन दोनों के बीच में जो है मेसीना जल संधि है। कौन सी बच्चों? मेसीना जल संधि है। मेसीना जल संधि है
एक बार और महत्वपूर्ण है कि जो मैसीना जल संधि है वो टेरिनियन सागर को इयोनियन सागर से जोड़ती है। इस तरह से आप इसकी ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इटली का नक्शा यूरोप में निकालिए और मैंने जो ये पढ़ाया है उसको देख के चलिए। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन चुने गए हैं? न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार मैथानी, ऋतु बाहरी, आलोक कुमार वर्मा। तो इसकी जो राइट आंसर है वो न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। एक थोड़ी सी बहुत जानकारी देनी है आपको। आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मात्र 2500 रुपए में, ध्यान रखना 2500 रुपए में सारी क्लास आपको ऑनलाइन मिलने वाली है। साथ ही आपको 200 टेस्ट यहां पर मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे आपको मिलेंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। छात्रों, प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिएगा किसे, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। इतने बेहतरीन नोट्स के सारे मैंने अपने पुराने साल के जितने पेपर है उनका उसमें कलेक्शन है और इतना तमाम 1000 के पन्ने के आसपास ये नोट्स है। इसे आप अगर परचेज करके पढ़ते हैं तो फिर आपको अब फिर किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, वीडियो देखने हैं और 200 टेस्ट लगाने हैं। इतने में मैं दावा ही नहीं है, 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपका आरओ, एपीएस और पीसीएस तीनों के तीनों निकलेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया है? रश्मि चौधरी, रूप अवतार कौर, हीरालाल समरिया। तो इसका जो राइट आंसर सी ऑप्शन है, हीरालाल समरिया इसका राइट आंसर है और ये अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना जरूरी है कि यहां से प्रबल ये वाला जो टॉपिक है, निर्वाचन आयोग वाला टॉपिक है, वो पीसीएस, एपीएस और आरओआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 5 में 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक हमारे निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, निर्वाचन का उल्लेख है। ठीक है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने 15 जून 1949 को कहा था कि पूरी निर्वाचन मशीनरी एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हाथों में ही होनी चाहिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर, मतदान अधिकारियों और अन्य को निर्देश जारी करने का हकदार होगा। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना बतलाता है। अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं इसके अन्य तथ्यों की निर्वाचन आयोग की। तो ये बच्चों संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में दे रखा है, तो अतः ये संवैधानिक आयोग हो जाएगा। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद मोस्टली 324 में है। 324, 325, 326, 327, 328 और 329 तक इसका उल्लेख है। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। वर्तमान में देखा जाए तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बच्चों और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इसे बहुसदस्यीय बनाया गया और उसमें 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति, इनका जो कार्यकाल था बच्चों 1 जनवरी 1990 तक ही चला। फिर बाद में 1 अक्टूबर 1993 को पुनः अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, तब से ये बहुसदस्यीय है। इसमें निर्णय जो लिए जाते हैं बच्चों वो किससे, बहुमत से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है बच्चों वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। क्योंकि पॉलिटी की क्लास नहीं है इसलिए मैं और डीपली में नहीं जाऊंगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में रांची में आयोजित, तो रांची पूछा जा सकता है, रांची में आयोजित निम्नलिखित किस देश की टीम को हरा करके महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और पाकिस्तान। तो बच्चों यहां पर है आंसर है जापान को हरा करके भारत ने यह खिताब जीता है। जापान की बात कर लें, टोक्यो यहाँ की राजधानी है और डायट यहाँ की क्या है, डायट यहाँ की जो संसद का नाम है। जापान के अक्सर
द्वीपों का नाम पूछा जाता है तो होक्काइडो, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, ये 4 बड़े क्या है द्वीप हैं, किसके? जापान के हैं, और जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। जब प्रश्न संख्या 10, नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में जल मेट्रो परियोजना के लिए सर्वोत्तम हरित परिवहन पहल वाला शहर किसे घोषित किया गया है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चिन और तिरुमंगलम। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है कोच्चिन। ठीक है, ये क्या है? कोच्चिन को हरित परिवहन पहल वाला शहर घोषित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 11 मिलता है, और इसमें इसके अकॉर्डिंग निर्मला सीतारमण हाल ही में श्रीलंका में किस स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का शुभारंभ किया है? अनुराधापुर, कैंडी, त्रिंकोमाली और कोलंबो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिकोमाली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वर्ष 2023 के लिए साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए केरल सरकार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक सम्मान एजुथाचन पुरस्कार किसे दिया गया है? के सच्चिदानंदन, एम मुकुंदन, एस के बसंतन या पी बलसला। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, एस के बसंतन। आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। जेलीफिश के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जर्मन जीव विज्ञानी डॉक्टर अर्नस्ट हैकेल के जन्मदिन पर विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर है वो है 3 नवंबर। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। चलो आगे चले, फास्ट तरीके से चल रहे हैं, आपको आनंद तो आ ही रहा होगा। अब देखो बकैती करना और मोटिवेशन वाली बातें करके टाइम पास करना ये मेरा काम नहीं है। जब मैं मोटिवेशन वाली वीडियो बनाता हूं तो अलग बनाता हूं। ठीक है, आप उनको भी देखिएगा और इनको भी देखिएगा, लेकिन एक बात समझिएगा, ऊर्जा का केंद्र एक ही तरफ होना चाहिए। आप पढ़िए तो पढ़िए और फिर जब थक जाए उसके बाद मोटिवेशन देखिएगा। ये बीच में रायता वाला काम चलता नहीं है। इसीलिए बता रहा हूं आपको, जो भी एग्जाम देंगे आप 100% सफल होंगे, लेकिन बरसते आप एकाग्र होकर के पढ़ेंगे तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 की तरफ देखते हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें चुना गया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है बी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्या है, सोमनाथ ट्रस्ट का 5 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। सोमनाथ मंदिर पर ही महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, और यह पोरबंदर तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। तो भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ हाल ही में कहां से किया गया? रामेश्वरम, कोच्चिन, मुंबई और विशाखापट्टनम। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मुंबई। मुंबई से इसका आयोजन मतलब इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम 16 की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी बूस्टर के साथ निम्नलिखित किस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण कर आत्मनिर्भरता प्राप्त की है? ब्रह्मोस, अग्नि 5, पृथ्वी और प्रहार। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसे हमने रूस के साथ मिलकर के, किसके साथ? रूस के साथ मिलकर के इसे डेवलप किया है, बनाया है। रूस की राजधानी है मॉस्को, और वो वहां एक नदी बहती है मस्कवा। तो वहां की नदी मस्कवा और भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी, इन दोनों को नाम को जोड़ करके बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 17 की चलते हैं। तो आवागमन सुविधा में अभिवृद्धि, आर्थिक समृद्धि और पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण 4 लेन रामबन पुल
का निर्माण हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। तो समाचार सुर्खियों में खासा चर्चित ब्लेचली घोषणा पत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? एआई सुरक्षा, साइबर युद्ध सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड निषेध, हैकिंग की रोकथाम। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन में एआई सुरक्षा। प्रश्न संख्या 19, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के लिए 3 नवंबर 2023 को भारत और निम्नलिखित किस देश ने लेटर ऑफ इंटेंट पर डील हस्ताक्षर किया था? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और ब्राजील। इसका राइट आंसर आपको बच्चों वो है फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया जिसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, कंगारुओं की भूमि कहते हैं, और यहां पर स्थित है मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ। यहां पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उन्हें कहते हैं डाउन्स कहते हैं। और यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यहाँ की पर्वत श्रृंखला है। साथ ही जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। फ्रांस जहां 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, समता, न्याय, बंधुत्व, गणतंत्र की प्रणाली हमने फ्रांस के संविधान से ली है। जी हाँ, ब्राजील जिसे कहते हैं सांपों का देश, जहां पर अनाकोंडा की भूमि, सबसे ज्यादा विश्व में बायोडायवर्सिटी अमेज़न वर्षावन में, वो कहां है? ब्राजील। और किस लिए प्रसिद्ध है? अपने कॉर्नवेले डांस के लिए प्रसिद्ध है, सांपों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। इसीलिए इसका एक सिटी है साओ पालो। और साओ पालो को कहते हैं कॉफी कैपिटल, यानी कॉफी की राजधानी साओ पालो को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या मिलता है 20, लेकिन उससे पहले हम फ्रांस के बारे में समझ लेते हैं। फ्रांस के अगर बात करें तो फ्रांस के इधर दो आपको बेल्जियम मिलेगा। कौन सा मिलेगा? बेल्जियम मिलेगा। और यहीं पर मिलेगा लग्जमबर्ग, सीमा पर लग्जमबर्ग मिलेगा। और यही मिलेगा आपको जर्मनी। कौन सा मिलेगा? जर्मनी इसकी सीमा पर है, स्विट्जरलैंड इसकी सीमा पर है, इटली इसकी सीमा पर स्थित है। इधर देखेंगे तो आप स्पेन दिखेगा, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर मिलेगा एक छोटा सा देश अंडोरा। और इटली और फ्रांस की सीमा पर मिलेगा एक छोटा सा देश मोनाको। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रांस से हमने क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे ये स्थित है। और जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहां गिरती है बच्चों? इंग्लिश चैनल में गिरती है। और फ्रांस से हमने अभी हाल ही में राफेल लिया है, और इससे पहले हमने क्या लिया था? मिराज। ये दोनों है क्या? ये मिराज और राफेल लड़ाकू विमान हैं। प्रश्न संख्या अब चलते हैं 20 की तरफ। तो देश में चुनावी साक्षरता की गति को तेज करने और मतदान में 100% भागीदारी के लिए चुनाव आयोग ने हाल ही में निम्नलिखित मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो बच्चों वो है आपका शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 21 की तरफ चले तो ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की किस इंश्योरेंस कंपनी में 51% हिस्सेदारी के लिए एक समझौता किया है? तो बच्चों कोटक जनरल इंश्योरेंस, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड एलाइड और इको जनरल इंश्योरेंस। इसका बच्चों ए ऑप्शन ठीक है, कोटक जनरल इंश्योरेंस। प्रश्न संख्या अब हम चलते हैं 22 की तरफ। एडेल गिव हुरेन इंडिया परोपकार सूची 2023 में निम्नलिखित किस व्यवसायी को प्रथम स्थान दिया गया है? शिव नाडर, अजीम प्रेमजी, निखिल कामत और मुकेश अंबानी। वो है शिव नाडर। क्या है बच्चों? शिव नाडर है। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न संख्या 23 है। परमाणु आक्रमण अवरोधी मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण किया भी एक देश ने और वो असफल हो गया। वो देश कौन सा है? रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो है यूएसए। यूएसए ने ये इस महाद्वीपीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया।
प्रयोग किया और वो असफल हो गया है। चलिए, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बारे में आप अपने नक्शे में देखिए, ये किन किन देशों से घिरे हुए हैं, इनके आसपास कौन कौन सी खाड़ियां हैं और कौन कौन से सागर हैं। प्रश्न संख्या 24 की बात करें तो सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार बढ़ाने और भविष्य में आने वाली आपदाओं को तैयारी के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताइए, 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर या आपका 7 नवंबर। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है 5 नवंबर। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और जो समुद्र में जब भूकंप आते हैं तो समुद्र की लहरें बड़ी मात्रा में बड़ी ऊंचाई के साथ तट की ओर आती हैं। यह समुद्री ऊर्जा तटीय क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचाती है, इसे हम सुनामी कहते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? सुनामी क्या है? समुद्र में आए भूकंप के बाद उत्पन्न होती है। चलिए आगे प्रश्न देखें तो प्रश्न संख्या 25, यानी आधा हमने युद्ध जीत लिया है आज का। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया है? एम.टी. वासुदेवन नायर, ओम चेरी, एन पिल्लई, टी माधवन मेनन और टी पद्मनाभन। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है टी पद्मनाभन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो देखते हैं, वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हो गए हैं? सुपरफास्ट की बात कर ले, कपिल देव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। तो इसका राइट आंसर है बच्चों मोहम्मद शमी। मैं फास्ट तरीके से चल रहा हूं, तेजी से चल रहा हूं, ऊर्जा के साथ चल रहा हूं, उसी ऊर्जा के साथ आप भी तैयार कीजिएगा। अगर इस सेशन का आनंद नहीं लिया है, तो आप एक एक शब्द को सुनिए, समझिए, तब आपको इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर आपको आनंद आ रहा है तो थंब वाला जो निशान है जो कमेंट बॉक्स में है, लाइक का निशान है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, जरूर करिए, ताकि इससे हौसला बनता है, तुम्हारा भी मुझसे जुड़ाव रहता है और मेरा भी आपसे जुड़ाव रहता है। वैसे मैं सारे कमेंट को मैं देखता हूं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि उनके मैं आंसर भी दे सकूं। चलिए प्रश्न संख्या हम 27 की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने वनडे विश्व कप 2023 के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? जॉनी बियरस्टो, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड विली और क्रिस बॉक्स। इसका राइट आंसर सी है, वो है डेविड विली। चलिए प्रश्न संख्या 28 आपका इंतजार कर रहा है, नए तेवर के साथ, नए जोश के साथ। याद कर लेते कौन सा है? प्रकृति और संस्कृति के बीच संतुलन को संरक्षित करने और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर। तो इसका बच्चों राइट आंसर है वो है 3 नवंबर को यह मनाया जाता है। छाप दो अपने नोट्स पे और स्मृति में भी इसे परमानेंट याद कर लो, इस प्रश्न के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार प्रचलन में मौजूदा 2000 रुपए के कितने प्रतिशत अधिक नोट बैंक प्रणाली में वापस हो गए थे? रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट वापस खींच लिए, लोग जमा हुए तो मालूम पड़ा कि 97% जो रुपए थे वो आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30 वाला क्या कहता है। नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार भारत के किस शहर में आवासीय कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। बच्चों इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, वो है आपका मुंबई। चलिए प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। तो क्या है? नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक शहरों में किस शहर में आवासीय कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि की गई है? न्यूयॉर्क, मनीला, टोक्यो और लंदन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है मनीला। किसकी राजधानी है? ये फिलीपींस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। और इसी मनीला में क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय मत्स्य यानी फिश का अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थित है। साथ ही स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एशियन
डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी यहां पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और इसे ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। याद आया कुछ के नहीं? और लंदन के ग्रीनविच से ही, इंग्लैंड के ग्रीनविच से क्या गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए बात करें 32 की। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर। प्रश्न संख्या 32 है। इसका राइट आंसर है वो है 2 नवंबर। चलिए प्रश्न संख्या 33 की तरफ चले। धीमे धीमे हमारी चाल बढ़ती चली जा रही है, 50 की ओर बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले 50 प्रश्न को याद कराने की आदत डालूं, 50-50 की बात करें, फिर हम 100 सेंचुरी की हम बात करेंगे। मैं आपको, अगर आप लोगों ने दिवाली के बाद साथ दिया तो मैं बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा और मेरा विश्वास है कि आप 100 प्रश्न भी एक दिन में हल करेंगे। अगर आपको यह प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है कि आप 100 भी एक दिन में अगर देख सकते हैं तो मैं उसके वीडियो परमानेंट बना सकता हूं। अगर आपको इसके लिए पसंद आ रहा है, ये सेशन अगर पसंद आ रहा है और 100 का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे हाँ लिखिए, हाँ कि सर बनाइए, तो मैं 100 के भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। चलिए, विश्व शहर दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने निम्नलिखित किस शहर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी है? बनारस, ग्वालियर, जयपुर और पुणे। तो बच्चों देखो, ये जो यूनेस्को ने किसे संगीत का जो शहर दिया है वो है ग्वालियर। याद है ना? यहां पर ग्वालियर से संबंध किसका था? तानसेन का। प्रश्न संख्या 34। हाल ही में वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? अशोक टंडन, विवेक अग्निहोत्री, नंदिनी दास और राधिका अयंगर। बच्चों ये जो है वो आपका सी ऑप्शन इसका सही है। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। तो 35 की तरफ चलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहाड़ी जलाने की घटना में कितने प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है? 20%, 30%, 40% और 50%। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है 50%। चलो आगे चले तो 36 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, नए तेवर के साथ, नए जोश के साथ। और वो कह रहा है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भविष्य के होने वाले क्या है? समीक्षा अधिकारी हैं, पीसीएस हैं, एसडीएम हैं और निजी सहायक सचिव हैं। बार बार ये प्रश्न मुझसे कहते रहते हैं कि जो कमेंट करेगा और वो क्या होगा, जो वीडियो देखेगा तो वो 100% पास हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा जाता है। चलो क्या और देख लेते हैं भैया। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाल ही में निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम खेर, कमल हसन, शेखर कपूर और माधवन। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शेखर कपूर। चलो आगे देखें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित किन पेशेवर के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यानी एक राष्ट्र एक पंजीयन लागू करने की सहमति दी है? चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक और अभियंता। तो भैया इसका है डॉक्टर। ये डॉक्टरों के लिए है वन नेशन और वन रजिस्ट्रेशन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो 38वां क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। विश्व शहर दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को के द्वारा भारत के प्रथम साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है? श्रीनगर, कोझिकोड, बेंगलुरु, जयपुर। तो बच्चों इसका है केरल का कोझिकोड। यहां पे डी दिखाई दे रहा है, जयपुर, और इसे कहते हैं पिंक सिटी। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित किस राज्य सरकार द्वारा आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध करने के उद्देश्य से अबुआ आवास योजना की शुरुआत किए जाने की योजना है? उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़। बच्चों इसका राइट आंसर है वो है आपका झारखंड। प्रश्न संख्या 40 की तरफ चले। भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर ने निम्नलिखित किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला और एप्पल। बच्चों इसका राइट आंसर है नोकिया। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड क्या है? स्कैंडिनेवियाई देश है।
यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है और नोकिया यहाँ की नदी भी है। इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 की तरफ चले तो देश के कार्यबल यानी वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी आकलित की गई है? 17%, 27%, 37% और 47%। यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका आंसर है बच्चों 37%। मेंस में लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, तब यह डेटा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 42 को देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लेखक कौन है, लेखिका कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई, विपुल रखी, नीरजा चौधरी और नंदिनी दास। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, नंदिनी दास। चलो आगे देखते हैं तो 43 क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो वो स्टेडियम कौन सा है बच्चों? वो बानखेड़े। इतना चर्चा में रहा है तो उसके लिए तो आंख मीच के ही लगा देना चाहिए। चलो आगे देखते हैं तो है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित राष्ट्र निर्माण में युवा नेतृत्व और युवा विकास के लिए 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित किस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है? मेरा युवा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत मेरा गर्व, इमर्जिंग इंडिया। राइट आंसर है मेरा युवा भारत। 45 की तरफ चलते हैं। हाल ही में कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, रामकृष्ण परमहंस आस्था कक्ष, सुभाष चंद्र बोस समता कक्ष। इसका बच्चों राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। प्रश्न संख्या 46 की तरफ चलते हैं। 2023 के लिए फुटबॉल के लिए सबसे प्रतिष्ठित सम्मान महिला बैलन डी'ओर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सोफिया स्मिथ, सैम केर, एटेना बोनमेटी और एलेक्सिया पुटेला। तो बच्चों इसका राइट आंसर है एटेना बोनमेटी। चलो अगला क्वेश्चन देखें तो 47 में क्या कहता है बच्चों? ये कह रहा है विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन कह रहा है जापान, भारत, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 48। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवार्ड के तहत विश्व के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है? बुकायो साका, जूड बेलिंगहैम, पेड्री और जमाल मूशियाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो जूड बेलिंगहैम। प्रश्न संख्या 49। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के निदेशक के रूप में अभी हाल में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर शंभू आचार्य, डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह, साइमा वाजेद और डॉक्टर एससी मनचंदा। इसका जो राइट आंसर है वो है साइमा वाजेद। प्रश्न संख्या 50 की तरफ चलें तो देखते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए हाल ही में निम्नलिखित किस ऐप को लॉन्च किया है? एनकोर ऐप, इलेक्ट ऐप, इलेक्शन इंडिया ऐप और जागरूक भारत ऐप। तो बच्चों इसका राइट आंसर है इनकोर ऐप। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसमें पीडीएफ डाउनलोड कर दी गई है, साथ ही नोट्स आपको वहां पर उपलब्ध है। हाई क्वालिटी का नोट्स है, लगभग 1000 आपके पेज के नोट्स है। 1000 पन्नों को आप पर डे पढ़ डालिए, मेरे वीडियो देख डालिए। गारंटी है कि उसका मोर देन आपका जो 125 प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे। 140 में से 125 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। पीसीएस में भी यही आंकड़ा छुएगा, ध्यान रखना। और जो एपीएस के जो 50 आने वाले हैं तो ये मान लीजिए 45 से ज्यादा वहीं से आपको धरे मिलेंगे। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, है ना, ये जो थंब वाला है उसको दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जो तैयार करते हैं। चलिए शुभ रात्रि और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।